जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, आपकी फरमाइश पर लाई गई एक विशेष वीडियो। इस वीडियो में समझाएंगे हम आपको वर्णमाला। वर्णमाला होता क्या है, वर्णमाला की चीजें क्या है। अगर वर्णमाला को हम बेहतर तरीके से पढ़ें, हर एक एग्जाम में अपने 2 से 3 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं। बिना समस्या के इसी वीडियो में आपका वर्णमाला का जीवन भर का ठेठर खत्म। कभी पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। आप कहेंगे सर यहाँ पर होता क्या है वर्णमाला, एक बार समझा दीजिए ताकि मैं भी बेहतरीन शानदार तरीके से इन चीजों को समझ सकूं। अगर यहाँ पर वर्णमाला की बात करता हूं, वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं? वाक्य देखने को, वाक्य, पदबंध, पद, अक्षर और ध्वनि। सर ये होता क्या क्या, इसे भी समझाओगे? एक्चुअली बिल्कुल समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को बेहतर तरीके से। आप कहेंगे सर ध्वनि किसे कहते हैं? सबसे पहले इसे समझें, इसके सामने हमारे ज्यादा समस्या आती है इसको पढ़ने में। ध्वनि कहते हैं भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द आपको बोला, आपने सुना, वो क्या है? ध्वनि है। आप कहेंगे सर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। मतलब जिसको मैंने बोला आपने लिखा वो क्या है? वर्ण है। जिसको आपने सुना वो क्या? ध्वनि है। जब तक ध्वनि है, जब तक लिखा ना जाए, जब आपने लिख दिया तो वर्ण हो जाएगा। और यही तो दोनों में अंतर है। जीवन में कभी ना भूल पाओ, इतनी तो मैं गारंटी कह रहा हूं। आप कहोगे गुरुजी भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग कह दे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वर्ण। उसे कहा कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यहां तक तो तब सबको समझ में आ जानी चाहिए, किसी को कोई समस्या हो गई ना। तुम क्या गुरुजी अब बताओ, हम और आगे चल रहे हैं, यहां तक तो समझ गए हम बहुत बढ़िया तरीके से। ये कह रहा है भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर मतलब ऐसा वर्णों को ऐसे जोड़ें जिसका कोई अर्थ बने, जिसका सार्थक अर्थ बने। तुम क्या गुरुजी शब्द क्या है? शब्द है। शब्द इसका बिल्कुल सही होगा मेरे चीतो। आप कहोगे गुरुजी यहां आ जाओ, यहां तक तो तुम बिल्कुल क्लियर कट करते हुए आ रहे हो, बिल्कुल यहां फंसाएंगे हम तुम्हें। आ जाओ, हम भी देखेंगे। भाव और भावार्थ को के आधार पर सबसे छोटी इकाई, मतलब भाव, मतलब जिसे हम एक्सप्लेन कर सके, जिसे हम फील कर सके, महसूस कर सके, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वाक्य। जैसे कहता हूं मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो ये क्या? एक वाक्य के माध्यम से मैंने कोई बात तुम तक पहुंचाई, तो उसे क्या कहेंगे? हम वाक्य कहेंगे। इस बात को ही तुम बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। तुम क्या हो गुरुजी यहाँ पे वाक्य और क्या हो सके? वाक्य हो सके भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या हो गए? वाक्य कहते हैं। यहां तक भी बढ़िया समझ गए हो। इसी के साथ नेक्स्ट थिएटर का है, यहां पर देखो, ये है ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो नाम है। समझ में आ गई? ध्वनि और वर्ण का है, जिसको हम बोल रहे हैं सुनने तक सीमित ध्वनि है, और जिसको हम लिख दें वो का है? वर्ण है। और इजाना कहता था एक ही इकाई के दो नाम है। दोनों में अंतर यह है कि ध्वनि केवल बोलने और सुनने में आती है। यही बात है तो मैं तुम्हें 2000 साल से समझाता हुआ आ रहा हूं। यह बात तुम समझ रहा है। यहां बात करें किंतु वर्ण बोलने और सुनने के साथ लिखित रूप में भी देखा जा सके। बिल्कुल वर्ण को हम सुन भी सकें और लिख भी सकें, इस बात को ध्यान रखियो। कभी गलती ना कर पाओगे, कभी गलती कर ही ना सको तुम अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। यहां पे अगर बात करें गुरुजी अक्षर का हो गए, अक्षर कहे वर्ण में स्वर जुड़ जाता है, मतलब किसी वर्ण में अगर स्वर जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे? उसे अक्षर कहेंगे। देखो इतनी सी बात है, इसको तुम हवा बना दो या ऐसा बिल्कुल खत्म कर लो, ये तुम्हारे हाथ में। और खत्म कब हो सके? जब तुम मेरी क्लास देखोगे, जब ही खत्म कर सको। इस बात में कह रहा हूं। यहां कहोगे सभी स्वर भी और सभी अक्षर भी क्या हो? मैं सभी स्वर भी और सभी अक्षर भी क्या हो? मैं सभी वर्ण भी और सभी अक्षर भी अपने आप में क्या हो? मैं अक्षर ही हो। मैं क्या हूं? मैं यही बात है तो कह रहा हूं। ये कह रहा हूं के खे, क्या क्या है? वर्ण है। अगर इसमें के में ए जोड़ दें तो क्या है? अक्षर है। के क्या है? अक्षर है या नहीं? बिल्कुल है। यहां तक तो बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी समझ पा रहे होंगे। वर्ण केवल एक ध्वनि का सूचक है। वर्ण किस ध्वनि का? एक ध्वनि का सूचक है। अक्षर में एक से अधिक ध्वनियां होती हैं। समझ गए ना? समझे? बिल्कुल समझ गए होगे। यहां कहोगे वर्ण अक्षर तभी बन सकता है जब उसमें स्वर जुड़ जाए। वर्ण अक्षर कब बनेगा? जब उसमें स्वर जुड़ जाए, वर्ण वो वर्ण ही रह जाएगा। बस दोनों में अंतर यही है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखेंगे। देखो यहां पर अगर बात करी स्वरों की संख्या, यहां पर स्वरों की बात आपसे की जा रही है, स्वरों की चर्चा आपसे की जा रही है। स्वर कह रहा है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर, मतलब जिसमें किसी को दबाव ही ना हो, जो किसी की सहायता से न बने, उन्हें स्वर के में, स्वर ना के में, स्वर के में। ध्यान से
यहां अगर बात करें स्वर कौन सा, एक तो ए होवे, आ होवे, ई होवे, ई होवे, उ होवे, उ होवे, ऋषि होवे, ए होवे, ए होवे, ओ होवे, ओ। गुरु जी के तो 11, हमने तो कभी 13 पढ़ते हुए आ रहे हैं, तुम 10 भी पढ़ रहे होगे, उससे भी मैं बताऊंगा 10 कैसे पढ़ रहे होगे। बात करेंगे गुरु जी परंपरागत हिंदी या संस्कृत मूल स्वर कितने हो में, 13 हो में। 13 में कौन कौन से जुड़ जा में, देखो वैसे तो 11 हो में नॉर्मल, कुल में 13 आएगा, और वैसे कौन से हो में गुरु जी के हो में, ए अंग और अड़े, ये क्यों है, पारंपरिक हिंदी के स्वर हो में, इन्हें जोड़ दें तो 13 हो जाए। ऋषि और लय क्या हो में, ये संस्कृत, क्या लय भी स्वर हो गया, लय यहां फंसा दिया भाई, ऋषि तो हो गए स्वर की। अगर बात करें, अगर बात हम नेक्स्ट करते हैं गुरु जी, यहां पर स्वरों का वर्गीकरण मुझे एक बार बता दो, ताकि मैं चीजों को बहुत बढ़िया, शानदार और जानदार तरीके से मैं आपके सामने समझ सकूं। अगर यहां समझने की बात आवे, तुम क्या गुरु जी, मात्रा के आधार पर में, जीभ के आधार पर में, होठ के आधार पर में, घोषत्व के आधार पर में, प्राणत्व के आधार पर में, हवा के आधार पर, मुख के आधार पर। कभी गलती ना करो, जीवन में कभी गलती ना करो, इतना तो मैं वादा कर रहा हूं। क्या तुम एक्स को नंबर भूल जाएंगे, तुम कभी स्वर वर्णमाला की वीडियो में, इस करी गई वीडियो को, कंप्लीट करी गई क्लास को कभी वर्ण ना भूलो, इस बात का ध्यान रखियो। अगर यहां हम बात करें गुरुजी मात्रा उच्चारण का हो, इसे तो बता दो, जब तुमने इतनी बड़ी बात करी दी है तो यहां पर देख लो, हास्व की क्या हो, हास्व, हास्व लघु मूल और एक मात्रिक। हास्व में क्या होगा, जिसमें सबसे कम समय लगे, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगे। देख लो यहां उच्चारण में, उच्चारण में सबसे कम समय, उच्चारण में सबसे कम समय, सबसे कम समय, ये इस बात का ध्यान रखियो। है कहीं देखो सबसे कम समय लिख रही है, कम मात्रा लिख रही है, कम मात्रा का समय लिख रही है, लिख रही, चलो यहां लिखने की जरूरत है। यहां कौन से हो गए, ए होगा, ई होगा, उ होगा, ऋषि होगा, यही तो होंगे, बस यही 4 होंगे, ध्यान रखियो। 5 में की कोई जरूरत ना, जीवन में कभी ना भूलोगे, ये 4 होंगे। उसके बाद दीर्घ क्या होगा, दीर्घ का मतलब है बड़ो, और बड़ो का मतलब है दुगुना, भी ध्यान रखिए। तो यहां पर अधिक समय लगे, बिल्कुल 2 मात्राओं का समय, बिल्कुल यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं, ताकि तुम बेहतरीन शानदार तरीके से चीजों को समझ सको। तुम क्या गुरु जी यहां पे बताओ, यहां कौन से होंगे, ये 7 होंगे। देखो एक तो आ होगा, एक ई होगा, एक उ होगा, एक ए होगा, एक ए होगा, ओ होगा, और ये वाला ओ होगा। क्या यहां तक सब समझ गए, यहां तक सब समझ गए तो मुझे बता दो, सब बढ़िया। तीसरे में प्लुप्त, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यहां में लगेगा, जैसे यहां का गुरु जी यहां पर 7 नाम, ठीक है, यहां काट दो। यहां पर गे वाला होगा ओम, ओम राम, मतलब जिसको हम बोलते समय खींच के बोले कतई, जिसकी प्रभा रुख है ना, बिल्कुल दिल को गार्डन गार्डन कर दे, जिसको हम बोल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो, वो सब बोलेंगे प्लुप्त, मतलब 3 मात्राओं, त्रिमात्रिक भी या कह सके, ठीक है। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। क्लियर है यहां तक, क्या सभी समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो कमेंट प्यारी सी देकर जरूर जानिए, जो भी वीडियो देखेगा। यहां पे अगर बात करें गुरु जी का हुआ वर्णमाला में, अगर बात करें यहां पे, ये क्या है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्चस्वर। गेट हिटर का इतना बड़ा बना दिया तुमने, हिटर कुछ ना, एक बार समझ लो, यहां ऐसा बोले अग्रस्वर, जिसके उच्चारण में हमारी जीभ का अगला भाग सक्रिय होता है, उसे बोले अग्रस्वर। यहां तक तो तुम बढ़िया तरीका से समझ पाए होंगे, बहुत अच्छे तरीका से। ये कितने होंगे, ई ई ए, अगर तुम इनका बोलोगे ई ई ए, तो ये क्या है, अग्रस्वर है। गुरु जी मध्य में ये होगा और पश्चिम में ये होगा, बिल्कुल हमें इस बात का ध्यान रखियो। और यहां से परीक्षा में पूछा जावे, हर एक प्रश्न परीक्षा में, चाहे परीक्षा यूपीएसआई की दे लियो, चाहे यूपी कांस्टेबल की देख लियो, चाहे लेखपाल की देख लियो, चाहे पटवारी बन जाइयो, जो भी परीक्षा दे जहां में हिंदी आ रही हो, तुम कहोगे होठ आकृति के आधार पर स्वरों के भेद। यहां पर व्रतमुखी या अव्रतमुखी होगा, देखो यहां मुखी लगा दो, ठीक है। यहां पर इस बात का ध्यान रखेंगे, यहां पर उ ओ आ आप कहें गुरु जी के तो आगत भी हो गए, अंग्रेजी भाषा भी शब्द हो गए, बिल्कुल हो गए। ध्यान रखियो कि यहां पर अंग्रेजी भाषा को तुमने कभी सुनी होगी डॉक्टर, सुनिए, और यहां पे यूं लगा दे, तो अंग्रेजी शब्दों में इस शब्द का, इस वर्ण का प्रयोग करा जावे, ये आज हो। इसी के साथ अगर बात करते हैं नेक्स्ट है नाक हवा,
और मुंह से निकलने के आधार पर। देखो कितना कितना तगड़ा थिएटर है। ये होगा निर्नुनासिक जैसे मुख के में, ये होगा अनुनासिक जैसे नाक और मुंह दोनों के में ना के में। ये होगा अंग और ओ, ये क्या होगा अंग और ओ हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम के साथ सभी स्वर, मतलब ये आ जाएगा और सभी स्वर आ जाएंगे ओम। ये कह देगा ओम कहां से निकला गुरु जी, अनुनासिक है, नाक और मुंह दोनों से निकले। यहां तक तो सही है ना, बिल्कुल सही है। यहां घोषत्व की बात करें, घोषत्व मतलब क्या होगा कंपन, वाइब्रेट, इस तरह से घर्षण। ये कहे सभी स्वर घोष सघोष होते हैं। सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया की कोई ताकत ना, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जावे, ध्यान रखिए। ये कह रहा है सभी स्वर को बोलते वक्त स्वर तंत्रिका का कंपन होता है, बिल्कुल भाई कोई होता होगा। नेक्स्ट अगर बात करें यहां पर मुख द्वार या मुख विवर या तालु के खुलने के आधार पर, तुमने सुना होगा विवृत स्वर, तो तुमने सुना होगा अवृत स्वर, तुमने सुना होगा समृत स्वर, तुमने सुना होगा अर्ध समृत स्वर। यही थिएटर है बिल्कुल। विवृत का मतलब है खुला हुआ। जब जब ऐसे वर्ण का उच्चारण करोगे जिस पर मुंह पूरा खुल जाए उसे बोलेंगे विवृत। आ बोलोगे आ, एक बार बोल कर देखिए, तुम गुरु हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से फील कर पा रहे हैं जैसे वास्तविक तौर पर हम करें। तो यहाँ पर आ क्या होगा, विवृत होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ किसी प्रकार का नो डाउट। आप कहेंगे गुरु जी यहाँ पे अर्ध विवृत में क्या होगा, जिसमें मुख आधा खुला हुआ, क्या ए, तो यहाँ पे मुंह खोलने की जरूरत ना, अपना भी पैसा आ जाएगा। और तुम क्या हो गुरु जी, पैसा आ जाएगा, एक तो गे वाला ही आएगा अंग्रेजी वाला। तो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर के अर्ध विवृत में आ जाएगा। अगर बात करते हैं समृत, समृत में क्या लगभग बंद होगा मुंह, लगभग बंद होगा, ना के बराबर। ई उ ऋषि, तो यहां पर समृत कहेंगे इनको। अर्धसमृत में तुम कहो गुरु जी अर्धसमृत में ये है आधा बंद ए ओ, तो यहां पर क्या होगा अर्धसमृत होगा। अगर नेक्स्ट में यहां बात कर रहा हूं, तुम कहो अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्थ विवृत ओ ध्वनि होती है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग करने के लिए आ की मात्रा का ऊपर अर्धचंद्र होता है। आ की मात्रा के मतलब आ की मात्रा देखो कहां दिया है, आ की मात्रा ये, इसके ऊपर अर्धचंद्र मतलब सिरो रेखा के ऊपर अर्धचंद्र कह दिया। तो यहां पर क्या होगा, ये आपसे कहना चाह रहा है जैसे फुटबॉल कह दिया ना, कह दिया ये वाला, बस यही आपसे कहना चाह रहा है। सिरो रेखा खड़ी पाई आप सभी जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा है यहां पर प्राणत्व के आधार पर, यहां पर वर्णमाला सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उच्चारण में मुख से कम हवा निकलते हैं, बिल्कुल भाई। ए को उदासीन स्वर कहते हैं। ये पूछेगा उदासीन स्वर कौन सा, आप कहेंगे गुरुजी यहां पर ए कैसा उदासीन स्वर है। यहां गलती नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। मात्राओं की संख्या 10 होती है क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती, इतना तो आप सभी जानते हैं। कितनी होती है, 10 होती है। यहां पर हिंदी वर्णमाला में 2 आयोग बाह्य वर्ण है, बिल्कुल सही बात है। अनुस्वार अंग और विसर्ग ये होता है। क्लियर है यहां तक आप सभी अच्छे समझ पा रहे होंगे, बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे बात तुमसे की जा रही है व्यंजन की। पहले व्यंजन पढ़ लें एक बार। तुमने व्यंजन कभी पढ़ी होगी 2000 साल पहले, आज तुम तत्काल वाली कहानी पढ़ो। व्यंजन होवे का है, व्यंजन कहमे किसे हैं, तुम क्या गुरु जी व्यंजन कहमे ऐसे जो स्वतंत्र तो हो ही ना है, स्वरों की सहायता से मिलकर बने। किसकी सहायता, स्वरों की सहायता से। तुम कहोगे स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यंजन की संख्या कितनी है, तुम कहो गुरु जी व्यंजन की जो संख्या कितनी है, आ जाओ यहां पे। पारंपरिक तरीके से 3300 और वैसे 3500, और कुल पूछ ले तो मैं 39 बतानी है। कुल ध्यान रखिए, कुल कितनी बतानी है, 39 बतानी है, माइंड में सेट करिए। क्योंकि 13 + 39 कितने हो गए, तुम कहोगे गेवी कुल टोटल कितनों में, 52 में। इस बात इतना समझा। अब इसको हिसाब देंगे तुम्हें बढ़िया तरीका से। तुम क्या गुरु जी हिसाब दो, हमें हिसाब चाहिए, हमें हिसाब चाहिए, नहीं धरना पे बैठ जाएंगे। तुमने हिसाब नहीं दिया धरना बैठ जाएंगे तुम्हारे खिलाफ, बिल्कुल धरना करियो कुछ भी करिए, तुम्हें हिसाब दो। देखो यहां पर ये तुमसे कह रहा है व्यंजनों का वर्गीकरण, कह रहा हो ना, कह रहा बिल्कुल भाई। स्पर्श के आधार पर, घोषित के आधार, प्राण, तस्त सब है यहाँ पे, जो भी है, जो भी इनके भैया है सब है, सब बैठे यहाँ पे हिसाब लेने के लिए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात करें एक बार समझें, स्पर्श कितने में, 2500 में, कितनों में 25, ठीक है। यहां अंतस्थ कितने में, 4 में,
उसमें संघर्ष 6 में, मतलब 4 में, संयुक्त 4 में, उत्क्षिप्त 2। उत्क्षिप्त को द्विगुण कह में, ताड़न जात कह में, इसे ही बताऊंगा। उसके बाद गे टेबल है। तुम कहो गुरुजी कंठ है, तालब है, मूर्धन दंतव्य ओष्ठ है, ये का थिएटर सो आगो हमारे सामने, ऐसा कर लो KTM 2, KTM 2। जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा सपना होगा गुरुजी मैं शादी में KTM गाड़ी लेनी है, तुम कहोगे KTM 2। K से कंठ, T से तालब है, M से मूर्धन है, D से दंतव्य, O से ओष्ठ है। बताओ यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये 8 रेखा याद रखनी है, कच टतप, क्या कच टतप, कच टतप, बस ऐसे याद कर लें। के चे टे ते पे, पूरी टेबल याद हो जाएगी, तुम्हें रटने की जरूरत ना, जिंदगी में ना भूलो। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, चाहे एक्स का नंबर भूल जाइए। यहां बात करें उच्चारण स्थान, कंठ में कौन कौन से आम है, कंठ में ये वाले आम है, के खे गे ड़े अंग। उसके बाद तालब्य में चे छे जे झे जिया, यहां पर मूर्धन्य में टे ठे डे डे डे, और यहां दंतव्य में ते थे दे धे ने, और ओष्ठ में पे फे बे भे। यहां बात करेंगे गुरु अल्पप्राण का हो गया, अल्पप्राण है पहला, तीसरा, पांचवा। ये पंचमाक्षर भी कह दे या लाइन है, ठीक है, इसे क्या कह दे, पंचमाक्षर भी कह दे, पंचमाक्षर भी कह दे, ध्यान रखिए। और यहां पर पहला, तीसरा, पांचवा, इसे क्या बोलेंगे, तुम कहो गुरुजी अल्पप्राण कहेंगे, अल्प प्राण, क्या कहेंगे, अल्पप्राण। यहां पर दूसरा चौथा के लिए क्या कहेंगे, दूसरा और चौथे के लिए यहां पर कहेंगे महाप्राण, क्या कहेंगे भाई, महाप्राण कहेंगे। दूसरी चौथी लाइन, दूसरी ये रही, चौथी लाइन महाप्राण। यहां पर देखिए पहली और तीसरी में कहा है अल्पप्राण, पहली तीसरी पांचवी में, ऐसा तुम्हें ट्रिक से याद कर लेनी है, रटने की जरूरत है, जीवन में कभी ना भूलोगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, यहां पर देखोगे सभी, यहां पर ये कह रहा है हिंदी वर्णमाला, वही चीज जो मैं आपको बताया था, स्पर्शी कितने होते हैं, 25 होमे के, मैंने तुम्हें पहले बता दी। 4 कौन से होमे, अंतस्थ यरलभ है, उसमें कितने होमे से है, संयुक्त कौन से होमे 6, क्षत्रिय त्रिशूल ज्ञानी, कभी कभी तुमने सुनी होगी, मर गई नानी, ऐसे भी कहते। आगत क्या होवे, ये वाले आगत होवे, जिन्हें देखो ये अरबी फारसी भी कह सके, इन्हें अरबी फारसी भी सुने, अरबी फारसी शब्द, फारसी शब्द बोले ना बोले, बिल्कुल बोले, यहां तक तुम सभी समझ गए होगे। सर यहां पर एक बार संयुक्त का बता दो, मुझे संयुक्त समझ में ना आ रहा। नुक्ता क्या होवे, नुक्ता डे और डे, नुक्ता की स्थापना सिर्फ परसा राजा, सिर्फ परसा सितारे हिंद। अगर नेक्स्ट बात करूं गुरु अंतस्थ क्या हो, यहां पर सब ये घोष सघोष होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। ये क्या होते हैं, अंतस्थ होते हैं, जो सघोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। जीवन में कभी ना भूलो, गलती ना होनी चाहिए, पेपर में पूछे जावे। उसमें संघर्ष क्या हो में, एघोषों में, देखो गीत सैघोषों में और एघोषों में, महाप्राणों में से है। उत्क्षिप्त में क्या होगा, उत्क्षिप्त में डे और डे, डे होगा और डे, इसे क्या बोलेंगे, उसे ताड़न जात भी कहते हैं। क्या बोले, ताड़न जात भी कहते हैं, ताड़न जात ध्वनि, ताड़न जात ध्वनि। अगर ताड़न जात ना मिले, द्विगुण भी मिल जाए, कोई दिक्कत ना, ध्यान रखियो, गलती ना होनी चाहिए। बस मैं तो यही चाहूंगा तुम्हारी गलती ना हो, पेपर में बिल्कुल सही तरीके से कर पाओ। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सबको धोखाओ, बढ़िया तरीके से मांझ काओ। इसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, यहां पर नोट में क्या है, यहां पर ये बात करते हैं, नोट को एक बार सजाता दे ताकि इसे भी गर्व महसूस हो। यहां पर देख लो, ये आपसे कह रहा है ये और वे क्या है, आप कहेंगे गुरुजी अर्धस्वर है, यहां तक तो कोई चिंता वाली बात ही ना है, या तो हम कब पढ़ते आ रहे हैं पहले से, या तो पढ़ते ही आ रहे हैं। यहां पर उच्चारण में, स्वरों में उच्चारण की तरह हवा बीच से निकलती है, बिल्कुल। यहां पर रे क्या है, लुंठित है। उच्चारण में जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, बिल्कुल भाई, उच्चारण में अगर जीभ तालू से लुढ़क करके स्पर्श करे, उसे क्या कहेंगे, लुंठित बोलेंगे। पार्श्विक की बात करते हैं, इसे लय बोलते हैं। हवा जीभ के बगल से निकले, हवा जीभ के बगल से लगे, यो कहो गुरुजी ऐसा कैसे याद कर लेंगे, ऐसा कैसे, इतना ध्यान अगर आज हम देते तो कहीं ना कहीं अच्छे पद पर बैठे होते, आज कहीं ना कहीं दरोगा बन चुके होते। यही तो लापरवाही को नतीजा है। तुम याद कर लियो, इन्हें इतना मत सोचियो, ठीक है, इतना गहराई से मत सोचियो। अगर बात करें ई और दे, मतलब ये डे है, दे है, ठीक है, ऐसा बोलेंगे। उत्क्षिप्त ताड़न जात, इसे क्या बोलेंगे, ताड़न जात बोलेंगे, विकसित वर्ण बोलेंगे, द्विगुत बोलेंगे। क्लियर है, यही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या बोलेंगे।
इसी के साथ अगर बात करें यहां पर, ये आप सभी यहां तक आप सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है, इस नोट को भी देख लें, ये नोट भी आपके काम का है, ठीक है। ये कह रहा है श क्या होता है, उच्चारण स्थान तालव्य, उदाहरण शब्द अशोक। मतलब उच्चारण क्या है, शब्द अशोक। मतलब क्या होता है, इसका उदाहरण जो है, इसका जो उच्चारण होता है कहां से होता है, तालव्य से होता है, ध्यान रखना। ये स तालव्य से। अब इस स का स्थान दंतव्य से, इस स का स्थान क्या होगा, मूर्धा से, ठीक है। बाकी तुम समझ ही रहे हो कैसे हम शब्दन में इनको प्रयोग करते रहे। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हिंदी वर्णों का उच्चारण, आप सभी जानते हैं ये मैंने करवाया के टी एम 2। गुरु ये जो दोबारा आई है कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो लॉजिक है जो आई है, तो यहां मैंने एक ही बार में खत्म कर दी है। कंठ है मतलब ये वाली पूरी लाइन यहां तक सबका होगी, कंठ होगी। तालव्य मतलब यहां से यहां तक ये सब क्या होगी, तालव्य होगी। ये मूर्धन्य मतलब ये वाली पूरी लाइन क्या होगी, मूर्धन्य होगी। दंतव्य ये वाली पूरी लाइन दंतव्य होगी, और ये वाली पूरी लाइन क्या होगी, ओष्ठ होगी। नासिका के ये वाले होंगे। अब यहां पर कंठ तालु ए, कंठोष्ठ ओ, दंतोष्ठ ब हो जाए। अब किसी को स्क्रीनशॉट हो लेना हो तो बिल्कुल ले सके। यहां तक सभी मुझे बताएंगे क्या चीजें समझ में आ रही, क्या चीजों को सही तरीके समझ पा रहे हैं। ये वर्णमाला का थिएटर तुम्हारा एक ही चार्ट में मैंने खत्म करवा दिया है। वीडियो बेशक लेंथी हो मगर वीडियो आपके काम की है। अगर तुम्हें अच्छी लगे तो अपने दोस्तन के साथ, अपने मित्रन के साथ, अपनी सखन के साथ, अपनी सखिन के साथ जरूर साझा करना, जरूर भेजनी है। इसी के साथ अगर नेक्स्ट बात मैं करता हूं, यहां पर अल्पप्राण और महाप्राण को भी थिएटर तुम्हारा बिल्कुल खत्म। यहां पर बात करेंगे गुरुजी अघोष और अल्पप्राण का हो गए। अघोष अल्पप्राण मतलब ये जो लाइन आ रही है अघोष अल्पप्राण में आ रही है। मैंने तुम्हें बताया पहला, तीसरा, पांचवा याद रखियो, ये क्या होगा, अल्पप्राण होगा, अल्प प्राण होगा। दूसरा और चौथा क्या होगा, ये होगा महाप्राण। क्या होगा भाई, ये महाप्राण होगा। इस बात को भी ध्यान रखिए। दूसरा चौथा कैसे, देखो ये जो है दूसरे लाइन पे ये महाप्राण, ये चौथी लाइन पे महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा क्या है, अल्पप्राण। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। अब तुम क्या हो गुरुजी, यहां पर महाप्राण अघोष का क्या थिएटर, महाप्राण अघोष का थिएटर है। ये जो है महाप्राण अघोष श ये महाप्राण अघोष में आएंगे। मतलब इससे अलग, पंचमाक्षम इससे अलग, स्पर्शी से अलग। अगर बात हम कर रहे हैं घोष अल्पप्राण का, मतलब ये जो है ये सब किस में आएंगे, ये रेल है, तो किस में आएंगे आप कहेंगे गुरुजी ये घोष और अल्पप्राण में। घोष का क्या मतलब, पहले तो तुम सघोष पढ़ा रहे, यहां घोष आ गया, सघोष को ही घोष कहते हैं, ठीक है, सघोष को ही हम घोष कहते हैं। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। इसी के साथ नेक्स्ट अगर बात करते हैं, यहां आपकी क्लास का फाइनल पॉइंट चलता है। आप फाइनल की तरफ मुड़ चुके हो, आपने जंग जीत ली है वर्णमाला से, आप अंतिम परिणाम तक पहुंच चुके हो। अगर यहां पर बात करते हैं स्वर कितने होते हैं, अब बताओ 11 होते ना होते, बिल्कुल 11 होते, तुम अब तक पढ़े। अगर ये कहते कुल स्वर कितने होते हैं, कुल, तो कुल 13 लगाने, ध्यान रखिए। यहां स्वरों की मात्रा कितनी होती है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, मात्रा के आधार पर तुम्हें 10 बताने होमे ना होमे, क्योंकि मात्रा 10 ही तो होमे। अगर ए, तो ए क्या होता है, ए जो है अपने आप में ए मात्रिक स्वर होता है। क्या होता है, ए मात्रिक स्वर होता है। यहां तक सभी ध्यान रखेंगे, होता है ना, होता है, बिल्कुल यहां तक इन चीजों को ध्यान रखना। उसके बाद व्यंजन कितने होंगे, 33 में। अगर कुल व्यंजन पूछ ले तुमसे, कुल व्यंजन पूछ ले तो कितने होंगे, तुम कहो गुरुजी यहां पर कुल व्यंजन होंगे 39। यहां तक किसी को समस्या बिल्कुल ना होगी। अगर बात करते हैं मूल वर्ण कितने होते हैं, मूल जो वर्ण होते हैं 44 होते हैं। अगर बात करते हैं कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं, कुल वर्ण देखो 56 दे रखे हैं और 52 हो गए, ठीक है। और 56 में अदर भी जोड़ रखे हैं जो आम है, जो यूज ना करो तुम, ठीक है। यहां पर आयोग वाय की बात करें 2 हो में, यहां पर संयुक्त कितने में, 4 हो में। कौन कौन से होते हैं, 6, त्रे, ज्ञ और श्रेय। अब एक बार इनको बता दें तुम्हें, ताकि तुम बहुत आसानी से चीजों को एक्सप्लेन कर सको। इसका कैसे यूज होता है, इसका विच्छेदन कैसे होता है, एक बार देख लो। का होता है आधा का और प्लस 66 को। इसकी बात करते हैं आधा ता प्लस रा। उसके बाद श्रेय कैसे होता है, आधा जा प्लस अड़ा, जिया बोलते हैं ना, हाँ। इसका बात करते हैं आधा सा प्लस रा।
इस तरह से इसका विच्छेदन होता है। यहां तक आप सभी को बढ़िया तरीके, शानदार तरीके से आप सभी को समझ लेना, यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं होगी। बताइए सभी, क्या यहां तक सभी समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होगे, शानदार तरीके से समझ गए होगे। ताड़न जात क्या होते हैं? ताड़न जात मैंने आपको बताया द्विगुण होते हैं। द्विगुण होते हैं ना होते, या द्विगुण होते हैं। द्विगुण देख लो, एक तो ये वाला होगा रे, एक ये वाला होगा, दोनों के नीचे बिंदी जरूर लगी मिलेगी, इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। ये पंचमाक्षर की श्रेणी में, पंचमाक्षर नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ये अलग होते हैं पंचमाक्षर से, ठीक है। हाँ, उसके बाद विदेशी क्या होते हैं? विदेशी फे के गए जय फे, तो यहां पर जय और फे भी होता है, जिसे आगत भी बोलते थे। क्या बोलते थे? आगत भी बोल देते हैं। मतलब आगत का मतलब अन्य भाषा से आए हुए वर्ण, ऐसे कर सकते हैं याद। ये कौन से होते हैं? मतलब जो हिंदी भाषा के है नहीं, जैसे अरबी फारसी कहते हैं, या अंग्रेजी का ये जो प्रयोग होता है अंग्रेजी में ही होता है। आपने अक्सर सुना होगा, मैंने भी बताया था ना, डॉक्टर जो बताया था अभी एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, तो यहां पर ये लिख रहा है, ऑफिसर में लिखा होता है, तो यहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगी होती, केवल चंद्र लगा होता है। ये विदेशी भाषा का या अंग्रेजी भाषा के शब्दों में तुम्हें अक्सर दिखाई देगा, कोई भी हो सकता है। यहां आपने देखा होगा। क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी समझ पाए होंगे। आप कहेंगे गुरु जी ये चार्ट कैसे, ये समस्या कहां से आ गई? ये समस्या कुछ ना तुम्हारे हित की चीज है। तुम्हारे हित की चीज ये है क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, और ये वीडियो देख लेना, तुम्हारे परीक्षा में पॉलिटी से कनेक्टेड वीडियो, हिंदी की बहुत बढ़िया वीडियो, बहुत सुपर वीडियो है, और तुम्हारे काम की वीडियो। एक बार देख के आओगे, कमेंट करके जरूर आनी है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर भेजनी है। इस बात को सभी ध्यान रखें। बताइए, क्या सभी समझ पाए? बढ़िया तरीके से चीजों को आप सभी समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना है, बढ़िया तरीके, शानदार तरीके, जानदार तरीके से। और ये क्लास आपके लिए आपकी फरमाइश पर लाई गई है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा कंटेंट दिया जा सके, आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ सके। इसी वीडियो को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों के लिए।